बच्चों, कैसे हो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसकी यूनिट आप लोगों को मैंने बताई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है जूल पर कूलाम, ठीक है। एंड इट्स जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। इफ 1 जूल इज वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर का, वी लिखा हुआ देखा होगा आपने, वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब बच्चों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में कि आपने देखा होगा कोई बर्ड होती है, चिड़िया होती है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी की लाइन पर बैठी रहती है आराम से, दोनों पैर उस पर रख के, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको कोई शॉक नहीं लगता, कोई करंट नहीं लगता है। गौर किए? अब अगर ऐसे ही और हम कभी फर्श पर खड़े हैं, बिना स्लीपर पहने हुए फर्श पर खड़े हैं और हमारा तार इलेक्ट्रिसिटी की लाइन को, कंडक्टिंग वायर को टच कर जाए, तो क्या लगता है? अरे बाल खड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है, करंट लगता है, शॉक लगता है बहुत जबरदस्त। क्लियर? या ऐसे आपने देखा होगा कभी फ्रिज की बॉडी को, अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, फ्रिज की बॉडी को आप टच कर दो या कंप्यूटर के सीपीयू को आप टच कर दो, तो उसमें भी हमारे पास क्या लगता है? करंट लगता है। क्लियर हो गया? भाई चिड़िया उतनी हाई टेंशन लाइट में आराम से बैठी हुई, उसको कोई करंट नहीं लग रहा है और हमें करंट लग रहा है। या कई बार हम लोग सोफे में बैठे रहते हैं बहुत देर से आराम से, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही पैर रखते हैं फ्लोर पर तो हमें करंट लगता है। भाई ऐसा क्यों होता है? गौर किया कभी? है? देखो, ऐसा इसलिए होता है, हम लोग समझ लें, थोड़ी सी चीज समझ लें इस चीज को। हमारे पास अगर हम देखें, क्या देखें, हमने इलेक्ट्रिसिटी की अगर वायर को टच कर दिया, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में हमने फिंगर पुट कर दिया, ठीक है भाई, इसमें ये कैसा पोटेंशियल होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है। और हम जमीन पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, और अर्थ का कैसा पोटेंशियल होता है? इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ओके। और अर्थ का कैसा पोटेंशियल होता है? 0 पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब इस वायर और अर्थ के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर हम चिड़िया के केस में देखें तो ये वायर है हमारे पास, चिड़िया के दोनों पैर ये हैं, इस वायर पे यहीं पर है, दोनों अगल बगल में पैर होते हैं, ठीक है। उसका वायर, ये पैर भी इसी वायर में है, ये पैर भी इसी वायर में है, और वायर में सेम पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इन दोनों में नो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जब भी किन्हीं दो बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में चार्ज उस बॉडी से फ्लो करता है। तो जब भी किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है और उन दो पॉइंट पर अगर हम कोई कंडक्टिंग चीज लगा दें, कंडक्टिंग का मतलब जिसमें चार्ज क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ऐसी कंडीशन में चार्ज क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है, ठीक है। इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट कब, यानी कि चार्ज कब फ्लो करता है? जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहां से आपकी एक डेफिनेशन क्लियर होगी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। चार्ज क्यों फ्लो करता है? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब हमारी डेली लाइफ में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे किसी भी बॉडी, ये तो भाई हमने एग्जांपल लिया, अब हमें यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक, कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लूं, इसको मैं हाई पोटेंशियल पे रख दूं, इसको लो पोटेंशियल पे रख दूं, तो भाई ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया, इसको मैंने लो नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया। ठीक है भाई, अब ऐसे हम इसको कैसे रखेंगे, तो आपने देखा होगा जब हम घरों में इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं, टॉर्च और बैटरी में देखे ना, उसमें एक तरफ पॉजिटिव लिखा रहता है और एक तरफ नेगेटिव लिखा रहता है, सेल का साइन ऐसा बनता है। ठीक है, अगर हम इस वायर के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दें, क्लियर हो गया, तो हमने किसी सेल को वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। वायर क्या है, कंडक्टर, क्या करेगी, करंट को फ्लो करने का काम करेगी, करंट इससे फ्लो कर सकता है। तो हमने क्या किया, सेल की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया वायर के अक्रॉस, तो इस वायर में करंट फ्लो करने लग जाएगी। क्लियर हो गया, और ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। भाई अब करंट फ्लो कर रहा है, हमें कैसे दिखेगा, इसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत होगी जिससे हमें पता चल जाए कि करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक सेल है, सेल का सिंबल ऐसा होता है बेटा, ये हमारे पास सेल है, इस सेल के अक्रॉस हमने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है। What is an electric bulb? It is a device which convert electrical energy into light energy, हमें लाइट देता है। ठीक है, ये हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो अब भाई हम इस लाइट को, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच लगा देते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये एक सोर्स हो गया, सेल सोर्स का काम कर रहा है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल सर्किट कहलाता है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाते हैं। बस समझ आ गई। तो अब हमारे पास देखो, व्हाट इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग सोर्स, ठीक है, बल्ब, या जिसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, जो उसका अपोज करे, करंट फ्लो का अपोज करे, तो इसको बल्ब एंड स्विच इज कॉल्ड सिंपल सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सर्किट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है बेटा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देखो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, यहां से स्टार्ट होगी, सेल बैटरी के सोर्स के इस पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी और कहां कंप्लीट होगी, नेगेटिव टर्मिनल पे, इस तरीके से फ्लो करेगी। क्लियर हो गया, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड थ्रू द अप्लायंसेस। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, ध्यान से समझें, जब भी हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि चार्ज बहुत पहले, इलेक्ट्रिसिटी की खोज पहले हो गई थी, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ये भी पहले पता चल चुका था, और इलेक्ट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो जनरली हम लिखते हैं, पहले ये माना जाता था कि जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, तो बाद में जो डायरेक्शन लिखी जाती है, आपने देखा होगा कई बार, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लिखने की जरूरत क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले इन्वेंट हो चुकी थी, डिस्कवर हो चुकी थी, जबकि आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट होती है। ठीक है, तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूले से हम करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो का मींस चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। क्लियर हो गया, तो और Q की वैल्यू N इंटू E होती है, वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पर हम इसके लिए और भी बना सकते हैं, N इंटू Q की जगह हम लिख सकते हैं N इंटू E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया था ना, तो इसको हम N इंटू E अपॉन T भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली आप कहीं पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बस समझिए, अब ये मत सोचना कि इसमें डायरेक्शन है तो दैट इज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो।
ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कौन बताएगा यूनिट? ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड, या इसी को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ठीक है, अब कभी भी अगर आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जैसे हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाली थी, V इज इक्वल टू क्या था वहां पर, आपको याद होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो हमने क्या बोला था, 1 जूल इज वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसको हमने 1 वोल्ट कह दिया था। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप निकालो, कैसे निकालोगे? बोलो सारे बच्चे, बोलो कैसे निकालोगे भाई? इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो I कितना हो जाएगा? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो I इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो इसको हम बोलेंगे 1 कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो बोलो क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then the current will be 1 ampere। 1 एम्पियर करंट होगी। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो हम करंट को कितना कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, तो करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर। और स्मॉल करंट को अगर मेजर करना होगा तो वहीं पर हम यूज करेंगे मिली एमीटर। ठीक है, जैसे एम्पियर हमने कहा, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिर अगर हम 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। तो ये स्मॉल यूनिट्स हो जाएंगी इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? एम्पियर। तो ये हम इसका कन्वर्जन करते हैं। समझ में आ गया? तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट